नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट ऑल पे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट विद्या वायर्स आईपीओ, एक्वस आईपीओ एंड मीसो आईपीओ को यहाँ पर हम लोग चेक करने वाले हैं। एंड तीनों को हम लोग कंपेयर करेंगे कि इसमें से सबसे बढ़िया कौन है, कहाँ पर लिस्टिंग विन ज़्यादा होने का चांसेस है, करंट जेएमपी क्या बता रहा है, एंड साथ साथ यहाँ पर सब्सक्रिप्शन से हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि क्या मिलने का क्या कितना चांसेस है। एंड आईपीओ के बाद भी रहता है कि स्टॉक में तेजी बन सकती है, कैसा क्या रहेगा, उन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज़ है, अगर हम लोग चेक करेंगे मीसो का, देखिए यहाँ पर जो है ये मीसो है। इधर चेक कीजिएगा तो ये आपका विद्या वायर्स हो गया, एंड यहाँ पर चेक कीजिएगा तो एक्यूस हो गया, देख सकते हैं। अगर हम लोग टाइम एंड एक्सपीरियंस में चेक करेंगे किस कंपनी के पास, तो देखिए इनकॉर्पोरेट हुई थी 2015 में मीसो, ये 1981 में हुआ था, देख सकते हैं। ये अगर चेक किया जाए एक्यूस तो 2000 में, यानी एक्सपीरियंस के मामले में आगे कौन है, तो विद्या वायर्स। सेक्टर में चेक कीजिएगा तो ये ई कॉमर्स सेक्टर है, ये मैन्युफैक्चरिंग एंड मेटल सेक्टर्स में आ जाएगी, क्या ये एरोस्पेस वैगन में हो गया। तो अभी अगर चेक कीजिएगा ये तीनों अलग अलग सेक्टर्स में। उसके अलावा अगर चेक करेंगे ब्रांड, तो ब्रांड में चेक कीजिएगा तो ज़्यादा बड़ा ब्रांड कौन है, तो मीशो है। बिकॉज सबको ही जानते हैं, सबको सब जितने भी हैं जितने भी कंज्यूमर्स हैं, अधिकतर लोगों को मीशो सबको ही जानते हैं, सबने ऑर्डर भी किया होगा। विद्या अवार्ड जो रहता है ये सेक्टर स्पेसिफिक है, सबको नॉलेज नहीं रहेगा। एक्वेस को भी चेक कीजिएगा तो सिमिलरली एक्वेस जो है सेक्टर स्पेसिफिक काम करती है। दूसरा मार्केट कैप वाइज चेक करेंगे तो देखिए मार्केट कैप है 50,000, ज़्यादा बड़ा मार्केट कैप मीशो का है। इसका चेक करेंगे तो स्मॉल कैप में 1106, स्मॉल कैप भी नहीं अल्ट्रा स्मॉल कैप मान सकते हैं। एंड ये चेक कीजिएगा तो ये मिड कैप कैटेगरी में है। तो ये हो गया या फिर आईपीओ के बाद मिड कैप में चली जा सकती है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट को चेक करेंगे तो ये है यंग, डायनेमिक एंड प्रॉमिसिंग लग रहे हैं मीशो में। इनका चेक करेंगे विद्यास का तो वेल एक्सपीरियंस है। इनके पास चेक कीजिएगा तो ये भी वेल एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा इनके पास एक्सपीरियंस है दोनों के पास। कंपटीशन के मामले में चेक करेंगे तो हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में मीशो है। विद्या वर्स का चेक करेंगे तो कॉम्पिटिटिव है। और इनका चेक करेंगे तो यहाँ भी कंपटीशन है, लेकिन यहाँ पर सब एक्वेस में सबसे अच्छा चीज़ क्या है कि ये एंट्री बैरियर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि सबको ये बिजनेस नहीं कर सकते हैं, सबके पास ये चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पर इनके साथ सबसे बड़ा पॉजिटिव चीज़ है, एक्वेस के पास एंट्री बैरियर है। एक तो पैसा एंड दूसरा बहुत सारे अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे, तो एंट्री बैरियर है, सब कोई हवाई जहाज नहीं बना सकती है और या फिर उनका पार्ट पुर्जा नहीं बना सकती, ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे प्रमोटर का शेयर होल्डिंग प्री इशू कितना है, तो 18.51 जो घट करके अभी कितना हो जाएगा इशू के बाद 14.60, देख सकते हैं। तो प्रमोटर का स्टेक बहुत कम रहेगा। विद्या वायर्स में 99.91 से घट करके 72.80, ये यहाँ पर ठीक ठाक सा है। एक्वस का चेक करेंगे तो 64.48 से घट करके 56.25, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा कम हो गया। 70 तक ठीक ठाक रहता है, लेकिन चलिए ठीक है 56.25 है। अब मीशो से तो बेटर ही है। फेस वैल्यू के मामले में चेक कीजिएगा तो ये 1 पर शेयर है, ये भी 1 पर शेयर है। एंड सबसे अच्छा क्या है किसके साथ, एक्वेस का 10 पर शेयर है, फेस वैल्यू 10 का है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए ये प्राइस जो आपको लग रहा है ना ये बहुत सस्ता है, 111 जो इशू का प्राइस रखा गया मीशो का, इसका 52 का है, इसका 124 का, तो कुछ सबसे सस्ता अगर मान लीजिएगा तो फेस वैल्यू के टर्म्स में ये सबसे सस्ता निकल कर आ जा रहा है। बिकॉज अगर मान लीजिए 10 का फेस वैल्यू रहता, इसका भाव 520 का रहता, इसका चेक कीजिएगा तो ये आपका 1110 के राउंड में रहता। तो आपको अभी तो ये सस्ता नजर आ रहा है, लेकिन एक्चुअल सस्ता कौन है, तो ये सस्ता नजर आ रहा है एक्विस। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे एम्प्लॉय डिस्काउंट यहाँ पर 11 रुपये का दिया गया है। मार्केट लॉट चेक करेंगे तो ये 135 परचेस, 288 परचेस एंड ये 120 परचेस का है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, इसमें अगर चेक करेंगे तो मीशो में अच्छी चीज़ क्या नजर आ रही है कि फ्रेश इशू अच्छा खासा रखा गया है, अच्छा खासा देख सकते हैं, बहुत ही है। इन दोनों में चेक करेंगे तो उतना ज़्यादा नहीं है, ऑफिस यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। साथ साथ रिमेनिंग चीज़ों का आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। रिटेल रिजर्वेशन 10% का यहाँ रखा गया है। विद्या अवार्ड्स में 35% का रखा, यानी कि मिलने का चांसेस विद्या अवार्ड्स में अच्छा खासा है। एंड एक्वेस में चेक कीजिएगा तो मात्र 10% का, यानी इन दोनों में मिलने का चांसेस कम है। विद्या अवार्ड्स में रिटेल कैटेगरी को मिलने का चांसेस ज़्यादा है, बिकॉज 35% रिजर्वेशन है। अब है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्रॉफिट एंड कंपनी का फिनेंशियल। अगर प्रॉफिट के मामले में चेक करेंगे तो मीशो जो है ये लॉस मेकिंग कंपनी है, एक्वस लॉस मेकिंग कंपनी है, एंड विद्या अवार्ड्स अकेले यहाँ पर प्रॉफिटेबल कंपनी है। पीवाई रेशियो चेक कीजिए नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, इसका चेक करेंगे तो पॉजिटिव है। सभी चीज़ें विद्या अवार्ड्स में पॉजिटिव नजर आएगा। एंड यहाँ पर क्योंकि लॉस मेकिंग है तो कुछ भी चीज़ पॉजिटिव नहीं है। अर्निंग पर शेयर देखिए यहाँ पर नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, इसका चेक करेंगे तो ये पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो फिनेंशियल के टर्म्स में विद्या अवार्ड ज़्यादा बेटर इन कंपैरिजन टू मीशो एंड एक्वस।
नेक्स्ट अगर चेक करेंगे सब्सक्रिप्शन के मामले में क्या स्थिति है, तो सब्सक्रिप्शन देखिए मीशो को 81.76 हुआ है, देख सकते हैं 81.76 हुआ है, देख सकते हैं ये यहाँ पर है। एंड एक्वेस का चेक करेंगे तो 104 टाइम्स, यानी कि मीशो से ज़्यादा सब्सक्राइब कौन हुआ है, तो एक्वस। विद्यावर्स को उतना बढ़िया नहीं है, मात्र 28.53 का, देख सकते हो, यानी कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। नेक्स्ट है क्यूआईबी कोटा में चेक करेंगे तो ये ज़्यादा फील हुआ 123 टाइम्स। इसका चेक करेंगे तो ये भी लगभग उतना ही है 123। हमारे यहाँ चेक कीजिएगा तो अच्छा नहीं है, मात्र 54.50 टाइम्स हुआ है। तो ये चीज़ अच्छा नहीं, विद्यावर्स का सब्सक्रिप्शन उतना बढ़िया नज़र नहीं आ रहा। अगर चेक करेंगे नॉन इंस्टीट्यूशन बाय तो 39.85, यहाँ चेक कीजिएगा तो 55.94, और इसका चेक करेंगे तो 83.61। तो सभी चीज़ के मामले में चेक कीजिएगा तो एक्विस ज़्यादा बेटर नजर आ रहा है। एंड रिटेल में चेक करेंगे तो 19.89 है, इसका चेक कीजिए तो 81.03, एंड विदायर्स में 29.98। अब यहाँ पर क्या है, रिटेल 20 में से 20 लोगों में से एक को मिलने का चांसेस है। यहाँ चेक करेंगे तो 30 में से एक को मिलने का चांसेस है रिटेल में। यहाँ पर देखिए 81 में से एक रिटेल को मिलने का चांसेस है। अब इसी समझ जाइए आप कि जब रिटेल को मिलेगा ही नहीं तो ज़्यादा भागने का चांसेस किसका बन रहा है, एक्विस का ज़्यादा भागने का यहाँ पर चांसेस बन रहा है। मीशो में भी अच्छा आएगा, लेकिन ज़्यादा देखिए उम्मीद हम लोग एक्विस से कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पॉजिटिव है। फिनेंशियल के टर्म से विद्यावायर्स आगे है, इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। हम लोग बाद में इसको पूरा कंपेयर भी करेंगे। अब अलॉटमेंट कब तक मिलेगा, तो सभी का देखिए दिसंबर 8 को अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलेगा तो 9 दिसंबर तक आपका पैसा आपके अकाउंट में आना स्टार्ट हो जाएगा। आपके डीमेट अकाउंट में शेयर कब दिखेगा, तो 9 दिसंबर से आपके डीमेट अकाउंट में ये शेयर दिखने लगेगा। लिस्टिंग कब होगा, तो ये तीनों शेयर 10 दिसंबर को लिस्टिंग के लिए जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे इशू का प्राइस, अगर फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं, ये 111 का है, 111 का, दिस इज 52, एंड ये आपका 124 का है। जीएमपी करंटली अभी के समय में 41 है, इसका जीएमपी 4 का है, इसका जीएमपी 37 का है, देख सकते हैं। यानी कि जीएमपी के मामले में मीशो काफ़ी आगे निकल गया है। रिटर्न्स कितना आएगा, तो 152 के भाव में लिस्टिंग हो सकता है, तो 36.94% का, यानी 37% का रिटर्न यहाँ पर बन सकता है। यहाँ पर चेक कीजिएगा तो 52 का इशू प्राइस, 4 रुपये जीएमपी जोड़ दीजिए तो 56 के भाव में लिस्टिंग हो सकती है, यानी कि लगभग 7 से 8% का रिटर्न यहाँ पर बन रहा है। और यहाँ चेक करेंगे तो लगभग इशू का प्राइस 124 में 37 जोड़ दीजिए तो 161 में लिस्टिंग हो सकता है, यानी कि लगभग 30% का रिटर्न यहाँ भी बन रहा है। तो देख सकते हैं रिटर्न्स कहाँ पर ज़्यादा आ रहा है, कहाँ पर है, तो एक मीशो में एंड दूसरा आपका एक्विस में। ये हो सकता है 4 रुपये या 5 रुपये ऊपर में लिस्टिंग होता हुआ देख सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पे किसी में नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन लिस्टिंग गेन ज़्यादा होने का चांसेस मीशो में है एंड एक्विस में देखने को मिल रहा है। तो हम लोगों ने देखिए पूरा एक कवर कर लिया, लेकिन अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसको खरीदेंगे, किसको बेचेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग अभी जरा समझ लेते हैं। तो फाइनल है आपका। यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो टाइम एंड एक्सपीरियंस में अगर चेक कीजिएगा कि अगर हम लोग चेक कर लेते हैं टाइम एंड एक्सपीरियंस के मामले में, तो मीशो जो रहता है उतना एक्सपीरियंस नहीं है, विद्यावायर्स ज़्यादा एक्सपीरियंस है, एंड एक्विस भी ठीक ठाक सा एक्सपीरियंस यहाँ पर देखने को मिला, देख सकते हैं। ये दो पॉजिटिव हो गए। मार्केट कैप वाइज मीशो ज़्यादा आगे है, विद्यावायर्स नहीं अच्छा है, एंड ये कह सकते हैं मिड कैप है, ठीक ठाक सा यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये देख सकते हैं दो पॉजिटिव यहाँ पर हो गया एक्विस में। इशू का प्राइस के मामले में हम लोगों ने पहले भी अभी तुरंत डिस्कस किया था कि इशू का प्राइस हम लोग ऐसे नहीं चेक करेंगे, फेस वैल्यू के साथ जब ऐड कर देंगे तो सबसे अच्छा किसका नजर आ रहा है, यहाँ पर ये है, एक्विस का ज़्यादा अच्छा नजर आ रहा है। फाइनेंशियल के टर्म्स में चेक कीजिएगा तो ये प्रॉफिटेबल है, ये ज़्यादा बेटर है विद्यावर्स। एंड अब है कि जब लिस्टिंग गेन यहाँ पर सबसे ज़्यादा कहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर ज़्यादा लिस्टिंग गेन हो रहा है। तो यहाँ पर लिस्टिंग गेन होगा तो तुरंत में हो सकता है आपको प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल जाए, तुरंत में प्रॉफिट बुकिंग होगा, बिकॉज एक लॉस मेकिंग कंपनी है। जैसा आप चेक कीजिए, जैसा जोमेटो में हुआ था, ओला में जैसा हुआ था, उस वैसे आपको कुछ यहाँ पर मूव देखने को हो सकता है मिल जाए, बिकॉज तुरंत में सभी न्यूज़ में आने लगेगा लॉस मेकिंग कंपनी है, और फिर बहुत सारे नेगेटिव रिपोर्ट्स भी आने लगेंगे, तो प्रॉफिट बुकिंग होने का चांसेस है यहाँ पर बन सकता है। कब यहाँ पर अच्छा होगा, जब ये कंपनी एक बार गिर जाए, या गिरने का मतलब है कि प्रॉफिट बुकिंग हो, एक जगह पर कंसोलिडेट करे, उसके बाद फिर जब ऊपर जाएगा यहाँ पर फिर न्यूज़ आएगा कि प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ गई, तब यहाँ पर लोग यहाँ पर पैसा लगाने की सोचेंगे। तो यहाँ पर है अभी करंटली अगर मान लीजिए 37% का रिटर्न अगर आ जाता है तो यहाँ पर अच्छा खासा चांसेस है प्रॉफिट बुकिंग हो। उसके बाद फिर बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी या फिर छोटा छोटा निवेश करेंगे, जब कंपनी प्रॉफिट में आएगी तब फिर ज़्यादा निवेश आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर है। नेक्स्ट है विद्यावर्स में, अगर मान लीजिए गलती से भी 25 से 30% का रिटर्न आएगा तो तुरंत में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होगा, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें कमोडिटी प्राइसेस पर निर्भर रहेगा। अभी अगर चेक कीजिएगा तो जितना भी कमोडिटी का प्राइसेस है अच्छा खासा
तूफानी तेजी है, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, बिकॉज हो सकता है नेक्स्ट नेक्स्ट रिजल्ट खराब आ जाए। कॉपर और सिल्वर का दाम काफ़ी हाई है, तो इनको तो इस पे डिपेंडेंट है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो विद्या वायर्स के लिए सेम सिचुएशन यहाँ पर आ सकता है। तो अगर 25 से 30% का होगा तो लोग प्रॉफिट बुकिंग करके निकलेंगे, एंड साथ साथ यहाँ पर बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजीज भी काम करेंगे यहाँ पर, बिकॉज देखिए ये प्राइस काफ़ी छोटा नजर आ रहा है, लेकिन एक्चुअली है नहीं, ये एक्चुअली 520 का नजर आ रहा है, ये है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। दूसरा तीसरा है आपका यहाँ पर लोग यहाँ पर बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम करेंगे। मान लीजिए 35% का रिटर्न भी आ जाएगा, तो लोग बहुत लोग क्या करेंगे, चलो इसको रख लेते हैं, जब प्रॉफिट होगा, कंपनी लॉस से जब प्रॉफिट हो जाएगी तब फिर अच्छा रिटर्न आ सकता है। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा यहाँ पर नजर आ रहा है एक्वेस में, मिड कैप से थोड़ा और ऊपर जा सकती है। यहाँ पर सबसे अच्छा चीज़ क्या नजर आ रहा है, वो एंट्री बैरियर, यहाँ पर सबको ये बिजनेस नहीं कर सकते हैं एक्वेस में, तो ये चीज़ ज़्यादा बेटर है। कंपनी का फेस वैल्यू से चेक कीजिएगा तो इट्स रीजनेबल नज़र आ रहा है, ज़्यादा मिड कैप कैटेगरी में है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है, एंड अभी लॉस मेकिंग कंपनी है, और हो सकता है बाद में जब प्रॉफिट मेकिंग, जब कंपनी हो जाए, प्रॉफिट में चली जाए, तब यहाँ पर ज़्यादा आपको मूव देखने को मिलेगा। करंटली हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग तुरंत में हो जाए, लेकिन फिर यहाँ पर लोग बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम करेंगे। तो देखिए ज़्यादा बेटर कंपनी कौन नजर आ रहा है, एक्वस ज़्यादा बेटर है, विद्या वायर्स प्रॉफिट के मामले में ठीक ठाक है, एंड मीशो कब अच्छा लगेगा, जब ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी जब हो जाएगी तब ज़्यादा नजर आएगा। तो हम लोगों ने देखिए डिटेल में मैं चेक कर लिया अबाउट ऑल द 3 कंपनीज, कहाँ पर ज़्यादा रिटर्न्स बन रहा है, कहाँ पर लिस्टिंग्स बन सकता है, सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।